Hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexington Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies, Dehradun. So yesterday I was discussing a very important judgment, a very important case of Supreme Court, a very recent judgment of Supreme Court which came on May 7th of May. The case is between Mangala Vaman Karandikar versus Prakash Damodar Ranad. In this case, Supreme Court analyzes the Section 92 and Section 95 of Indian Evidence Act. So if you want, you can watch it on LexClick. And today I will be discussing why and how India slams UN criticism on its new IT rule. तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया ने नया आईटी रूल बनाया है इस साल फरवरी के अंदर। इंडियन गवर्नमेंट ने उसे अनाउंस किया। उसी बीच कई मुद्दे चल रहे हैं उससे रिलेटेड। पहले ट्विटर और फेसबुक का चल रहा था कि वो जो नई गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो नहीं कर रहे, उन्हें कंप्लाई नहीं कर रहे। फिर ट्विटर के ऊपर बात आई और सब जो प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब ने नए आईटी रूल्स को कंप्लाई किया, नए गाइडलाइंस को कंप्लाई किया। उसके तहत जो 3 ऑफिसर्स आपको अपॉइंट करने थे किसी भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, सब कंपनीज़ ने अपने अपने वो 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था, लेकिन ट्विटर वो अपॉइंट नहीं कर पाया था। ट्विटर 2 ऑफिसर्स तो ट्विटर ने अपॉइंट कर दिए थे, लेकिन तीसरा ऑफिसर उसने अपॉइंट नहीं किया था। इसी बीच जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो एक लीगल स्टेटस दिया जाता है, एक लीगल शील्ड दी जाती है, वो ट्विटर से छीन ली गई थी रिसेंटली। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बताया था। जो आईटी मिनिस्टर है उनने ट्वीट करके ये इसकी सूचना दी थी हम सभी को। तो इसी बीच अब एक और मुद्दा उठ रहा है उसी से रिलेटेड, नए आईटी रूल से रिलेटेड, कि जो यूएन है उन्होंने जो इंडियन आईटी ने नया जो इंडियन आईटी रूल है उसे क्रिटिसाइज़ किया है ट्विटर वाले सीन के बाद में, ट्विटर वाले केस के बाद में। तो आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस वजह से यूएन ने ऐसा किया और जो रिपोर्टर्स होते हैं उन्होंने क्यों क्रिटिसाइज़ किया। हम जानेंगे रिपोर्टर्स आखिर क्या होते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने इसकी रिप्लाई में क्या कहा, उसने कैसे स्लैम किया इस पूरे क्रिटिसिज्म को। इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्लाई किया था, कड़े शब्दों में ये कहा था कि जो भी क्रिटिसिज्म जो भी मिला है यूएन से वो उसे रिजेक्ट करते हैं, खारिज करते हैं, इनवैलिड करते हैं, कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया हैज़ डिसमिस्ड द क्रिटिसिज्म ऑन इट्स न्यू आईटी रूल रिलेटिंग टू सोशल मीडिया। ये ट्विटर वाले कांड के बाद में जो यूएन के रिपोर्टर्स जो कि ह्यूमन राइट्स बॉडी जिन्हें अपॉइंट करती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वॉलंटियर्स होते हैं हम कह सकते हैं, जिन्हें कोई स्पेशल मुद्दों के लिए अपॉइंट किया जाता है ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा यूएन में। तो इसके बीच में रिप्लाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये दिया बाय सेइंग दैट द कंट्रीज डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड and well recognized, and the rights of freedom of speech and expression are guaranteed under constitution। कि न्यू आईटी रूल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन हम छीन रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है और उसे हम फॉलो करते हैं। वो एक फंडामेंटल राइट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो सभी इंडियंस को दी जाती है। और अब बात करते हैं रिपोर्टर्स की। रिपोर्टर्स क्या होते हैं? रिपोर्टर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। बेसिकली अगर बात करें यूएन की, तो ह्यूमन राइट्स इन्हें
ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन जो है यूएन का, वो इन्हें अपॉइंट करता है। ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होते हैं इन वर्किंग एज ए ग्रुप, और इनको टाइटल गिवन टू इंडिविजुअल वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ यूएन। ये एज एन यूएन के बिहाफ में काम करने वाले कुछ पर्सन्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, ये वॉलंटियर्स होते हैं। ये इनको कोई पैसे नहीं दिए जाते इस काम के लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस काम को करते हैं, वॉलंटियरली करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट इन्हें दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो इज़राइल के बीच में जो वॉर की जो भी घटना चल रही है, उस बीच अगर ऐसे कोई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड कुछ केस के सिलसिले में अगर कोई रिपोर्टर्स को वहाँ भेजा जाता है, तो उस केस में वो उनको वहाँ रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और ये सब, तो इस बीच इन्हें कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इन्हें कुछ ऐसी पर्टिकुलर फीस नहीं दी जाती इस काम को करने के लिए। अब हम जानेंगे इस अगली पार्ट में इस वीडियो के कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या था। थैंक यू सो मच।